Hello students, welcome to Sambalpuri Pathshala. Now we will discuss about BV Limai most important theorem, naming theorem we can say, that is our projection theorem. So statement is given that let M be a closed linear subspace of a Hilbert space H. Okay, M कोई closed linear subspace है H का, Hilbert space H का. Then H equals to हमने प्रूव करना है M plus M का कॉम्प्लीमेंट. ये जो प्लस का सिंबल है ऐसे करके राउंड करके इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सम. ओके, दैट इज योर एच इक्वल्स टू एम डायरेक्ट सम, एम का कॉम्प्लीमेंट हमें प्रूव करना है. सो प्रूफ में देखो, लेट एम बी ए सबस्पेस ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस एच, ये क्या है, गिवन है. देन वी नो दैट एम इंटरसेक्शन एम का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू जीरो. ये क्यों लिखा हमने एम इंटरसेक्शन एम का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू जीरो? मीन्स आपको पता है एम डॉट एम का कॉम्प्लीमेंट का इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो. सो अगर एम एक हिल्बर्ट स्पेस में कंटेंट है सो इसका इंटरसेक्शन इक्वल्स टू जीरो होगा ऑलवेज, एम इंटरसेक्शन एम का कॉम्प्लीमेंट. ओके, दैट इज योर, ये आपको ऐसे दिखा देते हैं. ये है हिल्बर्ट स्पेस एच, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा. ये हिल्बर्ट स्पेस एच और ये है एम. ओके, एंड ये है एम का कॉम्प्लीमेंट, ये सेट. ओके, ये देखो, ये जो डिसजॉइंट है दोनों, सो इसका ये जो सेंटर है इसका सेंटर है. ओके, ये है हालांकि. ओके, सो इसका हम जब इंटरसेक्शन लेंगे एम इंटरसेक्शन एम का कॉम्प्लीमेंट विच इक्वल्स टू जीरो, ये हमने ऐसे डिफाइन किया है. एंड एम भी क्लोज लीनियर स्पेस है एच का, एंड एम कॉम्प्लीमेंट भी क्लोज लीनियर स्पेस है एच का. सो हमने ये लिख लिया एम इंटरसेक्शन एम का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू जीरो. टू शो दैट h equals to m direct sum m का complement, we only prove that h equals to m plus m का complement. So take h n equals to m plus m का complement. ओके, हमें प्रूव करना है h equals to m plus m का complement. हम ले लिए n equals to m plus m, sorry, n equals to m plus m का complement. Then we shall show that h equals to n. अगर हमने दिखा दिया h equals to n, then हमारा प्रूफ हमें मिल जाएगा. Obviously m is subset of n. Okay, m is subset of n. देखो, n हमने डिफाइन किया m प्लस m का कॉम्प्लीमेंट के रूप में. सो m सबसेट ऑफ n है बिकॉज m इज सबसेट ऑफ h है, तो h के प्लेस में हमने n लिया है, तो m इज सबसेट ऑफ n ऑब्वियसली, एंड m कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट ऑफ n बिकॉज m कॉम्प्लीमेंट also subset of h. So take first m subset of n and let x belongs to n का कॉम्प्लीमेंट. ओके, एक एलिमेंट आप ले लेना x करके n का कॉम्प्लीमेंट पे. ओके, देन x डॉट y का इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n. आपको ये कैसे लिखना है, आपको ये कैसे लेना है, मैं डायग्राम में बता देता हूँ. ये है आपका n. ओके, एंड ये है m. अगर ये n होगा तो ये होगा n का कॉम्प्लीमेंट, मीन्स n माइनस सॉरी टोटल लेट हो गया, चलेगा. ये है n, ये और ये है आपका m, और हम x कोई पॉइंट लेके चलते हैं n कॉम्प्लीमेंट में. ये है n कॉम्प्लीमेंट, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है. ओके, आप ये डायग्राम को अच्छे से देख लो पॉज करके. सो लेट x बिलोंग्स टू n कॉम्प्लीमेंट हमने ले लिया एंड m सबसेट ऑफ n ले लिया. सो x डॉट y का इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो. ओके, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, एंड y ये जो बाहर था, ये हमने जो n लिया था यहाँ पर कहीं y होगा. सो x डॉट y का इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n,
एंड x कॉमा y का इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m बिकॉज m इज सबसेट ऑफ n। सो अगर y बिलोंग्स टू n है सो y ऑब्वियसली बिलोंग्स टू m होगा बिकॉज m इज सबसेट ऑफ n एंड x बिलोंग्स टू m का कॉम्प्लीमेंट। ओके, x बिलोंग्स टू m का कॉम्प्लीमेंट। ये क्यों आया m का कॉम्प्लीमेंट? देखो ये भी इजीली बता, अभी किया था हमने। तो ये है n, यहाँ पर कोई पॉइंट है y एंड यहाँ है m। ओके, दैट इज योर ये है एंड ये है n का कॉम्प्लीमेंट एंड यहाँ पर भी है m का कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ पर हमने x लिया था, x बिलोंग्स टू n का कॉम्प्लीमेंट। सो n का कॉम्प्लीमेंट एंड m का कॉम्प्लीमेंट दोनों ही यहाँ पर है। सो ये देखो हमने x बिलोंग्स टू n का कॉम्प्लीमेंट जब लिया था, यहाँ पर हो जाएगा x बिलोंग्स टू m का कॉम्प्लीमेंट। सो हेंस n का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ m का कॉम्प्लीमेंट। n कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ n m कॉम्प्लीमेंट। एंड नाउ वी टेक m कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ n। हमने पहले ले लिया m सबसेट ऑफ n करके, अब हम देखेंगे m कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ n एंड लेट x बिलोंग्स टू n कॉम्प्लीमेंट। इधर भी हम कैसे लिए थे x बिलोंग्स टू n कॉम्प्लीमेंट, इधर भी हम लेंगे x बिलोंग्स टू n का कॉम्प्लीमेंट which imply x y का inner product equals to 0 for all y belongs to n and x y equals to 0 for all y belongs to m का कॉम्प्लीमेंट। n complement is subset of m complement, so y belongs to n complement which imply x belongs to m का कॉम्प्लीमेंट। क्यों आया ये? बिकॉज देखो यहाँ पर था y बिलोंग्स टू m, तो हुआ x बिलोंग्स टू m का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर हुआ y बिलोंग्स टू m का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ होगा x बिलोंग्स टू m का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। और आप एक रिजल्ट याद रखिए, m का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू m। आपको पता है ना m का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आप सेट थ्योरी में भी पढ़े हैं, a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू a। सिमिलरली हियर आल्सो m कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू m एंड हियर गिवन, हेंस हमने प्रूव किया था n का कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ m कॉम्प्लीमेंट बिकॉज x बिलोंग्स टू m कॉम्प्लीमेंट, but here x belongs to m complement का complement, so hence n complement subset of m complement of complement। आप पॉज करके बार बार ये वीडियो देख सकते हैं अगर समझ नहीं आए तो, हालांकि मैंने इजीली समझा लिया है। सो नाउ n सबसेट ऑफ n complement सबसेट ऑफ m complement एंड n complement सबसेट ऑफ m का डबल कॉम्प्लीमेंट। अगर हम ये इसको एक साथ लिखेंगे तो n complement सबसेट ऑफ m complement इंटरसेक्शन m का डबल कॉम्प्लीमेंट which imply n का कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ 0 बिकॉज m इंटरसेक्शन m का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0, हमने ये पहले लिया है। ओके, सो यहाँ पर 0, अगर n का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0 आया, वी नो दैट 0 सबसेट ऑफ n का कॉम्प्लीमेंट बाई एम्प्टी। ओके, यहाँ पर एक एम्प्टी सेट है 0। आप यहाँ पर एम्प्टी सेट मीन्स आप बोलोगे सर हम तो ऐसे लिख रहे हैं, बट यहाँ पर तो 0 भी आ गया, 0 आया है ना कि 5 आया है। ओके, अगर 0 आया तो ये भी एम्प्टी सेट ही होगा। सो वी नो दैट 0 बिलोंग्स टू, सो 5 सेट इज ऑब्वियसली सबसेट ऑफ एनी सेट। सो हियर आप देखिए n कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ 0 एंड 0 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 सबसेट ऑफ n का कॉम्प्लीमेंट। सो अगर आपको पता है a सबसेट ऑफ b and b subset of a, these imply a is equals to b। here also same, n का complement subset of 0 and 0 subset of n का complement, from a and b n का complement equals to 0। so अगर n का complement equals to 0, यहाँ पर n का complement equals to 0 complement। okay, these imply n का डबल complement equals to h। सो 0 का कॉम्प्लीमेंट, अगर ये h कैसे आया आप डायरेक्टली समझ सकते हो।
एच अगर कोई हिल्बर्ट स्पेस है, ओके, ये यहाँ पर एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, ओके, सो एच का यहाँ पर हो जाएगा एच का कॉम्प्लीमेंट, सो एच का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यहाँ पर जीरो है, सो जीरो का कॉम्प्लीमेंट ही ऑब्वियसली एच होगा, ओके। आपको समझ में आया? ये देखो फिर से बता देता हूँ, एच, ये यहाँ पर एच का कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर एच का कॉम्प्लीमेंट अगर एच है तो एच का कॉम्प्लीमेंट ये होगा, सो यहाँ पर जीरो का कॉम्प्लीमेंट एच होगा, मतलब ये जो हमने बनाया था एच, यहाँ पर एच का कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ पर जीरो था, मतलब कुछ भी नहीं था। अगर यहाँ पर हमने एम एम का कॉम्प्लीमेंट लेके चले थे, बट अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एच आएगा। सो एन का डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एच, मीन्स एन इक्वल्स टू एच, ओके। Hence H is equals to m plus m star. Why n equal H equals to m plus m star? Because since n is equals to m plus m star, sorry, m plus m का complement, star बोल रहा हूँ, sorry, since n equals to m plus m का complement is a closed subset of H, which implies n का double complement equals to n. Hence H equals to m plus m का complement and m intersection m का complement equals to 0. So H is equals to m direct sum of m का complement. Okay. अगर H is equals to m plus m का complement ये and m intersection m का complement अगर ये 0 हो गया तो H is equals to m plus direct sum of, और देखिए और इसको डायरेक्ट सम बोलते हैं, सो एम, एच इक्वल्स टू एम डायरेक्ट सम एम का कॉम्प्लीमेंट, ओके। कुछ कंप्लीट द प्रूफ। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।